अब फुटपाथ पर कब्जा नहीं, लोगों की कदम ताल होगी। जी हाँ, राजधानी देहरादून के नगर निगम ने अब अभियान छेड़ दिया है और सीधे तौर पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फुटपाथ पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने के मूड में नगर निगम आ गया है। 6 जोन में राजधानी देहरादून के इलाकों को बांटा गया है, जहां पर अब 6 टीमों को नियुक्त कर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ऐसे इलाकों में जहां पर फुटपाथ पर कब्जा किया गया हो, अवैध अतिक्रमण हो, वहां पर उनको खाली कराया जाए और लोगों की कदम ताल मिलती हुई नजर आए। तो अब देखना यह है कि आखिरकार जो अभियान की शुरुआत नगर निगम ने की है, इसका असर कितना पड़ेगा। फिलहाल तस्वीरें क्या है, आखिरकार फुटपाथ की स्थिति क्या है और लोगों का कब्जा अतिक्रमण कितना है, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि लोग सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वजह यही है कि फुटपाथ पर लोग सामान रख देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, अस्थायी दुकानें दिखने लगती हैं, टेम्पो चालक अपना टेम्पो खड़ा कर देते हैं और ये स्थिति बनती है तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ता है। अब नगर निगम ने इसके लिए सख्त रूप अपनाना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर 6 टीमों का गठन किया है कि अब इस पर कार्रवाई हो। अब कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें कितनी हैं और कार्रवाई की बात करने के बाद क्या लोग सजग हो रहे हैं, क्या अतिक्रमण को कम कर रहे हैं, क्या कब्जा छोड़ रहे हैं, यही सब कुछ आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तस्वीरें क्या हैं और रोड पर चलने वाले लोग जो फुटपाथ पर नहीं चल पा रहे हैं वो इस कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं और आखिरकार अब तक जो तस्वीर उनके मन में थी उसको लेकर उनकी सोच क्या है। नगर निगम जिस बात को लेकर के लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है कि फुटपाथ पर कदम ताल होंगे और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, लेकिन सड़कों के आसपास भी अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। आखिरकार टेम्पू चालक हो या अन्य लोग हो, सामान रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ऑटो चालक हैं, क्या नाम है आपका? सतीश। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार जो है अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, पार्किंग नहीं होने की वजह से आप रोड पर पार्किंग कर देते हैं, इससे बड़ी समस्याएं होती है। नगर निगम कह रहा है कार्रवाई होगी, आप लोग आखिरकार इनको ऑटो जो स्टैंड बनाया गया वहाँ क्यों नहीं खड़ा करते? आखिरकार वजह क्या है सड़कों पर खड़ा करने? स्टैंड हमारे पास है ही नहीं। स्टैंड हमारे पास है नहीं, वहाँ भी उधर भी नहीं खड़ी करने देते, वहाँ पुलिस वाले भगा देते हैं। यहाँ इधर खड़े करते थे सामने, वहाँ भी भगा देते हैं। और यहाँ भी आ गए तो यहाँ भी चालान ठोक देंगे। ये तो हम लोग खाना खाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे में यहाँ तक अगर आप लोग खड़े होंगे तो जो फुटपाथ पर जिन लोगों को चलना है तो वो वहाँ की बजाय सड़क पर चलेंगे, दुर्घटना हो सकती है। वो आपकी बात समझ रहा हूँ मैं उस बात में। अब ये है कि अब कहाँ खड़ी करें, कहीं खड़ी करने जगह नहीं, वहाँ भी चालान ठोक देंगे। पल्ली तरफ भी खाना खाने के लिए थोड़े 2 रोटी खाने के लिए रुके हुए, खाना खाने के लिए यहाँ पर। अब खाना खा के होटल से ढाबे से खा के चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि चालान तो यहाँ भी हो सकता है? चालान तो हो जाएगा जी, वो तो हो सकती है बिल्कुल जी, यहाँ भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैदल लोग सड़कों पर चल रहे हैं फुटपाथ की बजाय, उनको दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि अगर फुटपाथ खाली होंगे तो बिल्कुल जो है वो वहाँ पर चल पाएंगे, सुरक्षित चल पाएंगे? हाँ जी, देखो जी, जहाँ तो फुटपाथ भी खाली है तब भी सुरक्षित नहीं है। बंदा यहाँ से पार होता है, वहाँ पर जाके उसका वो हो जाता है, काम हो जाता है। अब यहाँ से बंदा पार हुआ, वो उसका वहाँ मर गया, वहाँ चालान हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया। अब देखो, वैसे तो पार्किंग कहीं नहीं है, एक माना जाए तो पार्किंग कहीं भी नहीं है, पार्किंग कहीं नहीं है। तो इनका कहना है कि पार्किंग यहाँ कहीं है नहीं और ये टेम्पो यहाँ पर इन्होंने खड़ा किया हुआ है और ऐसे में जो लोग फुटपाथ पर चलने चाहिए वो सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इससे ये कारण बनता है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं और उसके साथ साथ जो कब्जा फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए वो फुटपाथ पर देखने को मिलता है और उसके लिए लगातार नगर निगम अब ये कहता नजर आ रहा है कि हम वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो भले ही रोंग साइड वाले लोग हों, आप जाते हुए महिलाओं को देख सकते हैं, उधर से आती हुई महिलाओं को देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, जो फुटपाथ की बजाय चलने की वो सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मजबूरी है कि वो फुटपाथ पर चल नहीं सकते, आगे सड़कों के आगे कब्जा है और इसी वजह से वो लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं मजबूर हैं इस पर चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं अगर इस पर होता तो सवाल खड़े होते। चलिए एक बार इनको रोककर प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कश्मीरा। कश्मीरा जी, सड़कों पर कब्जा है, रोड पर चलनी मजबूरी है, बच्चों को लेकर आप चल रहे हैं, डर नहीं लगता? हाँ लगता है, बहुत ज्यादा है। जाम गाड़ियाँ रोड में लगा देते लोग ना, परेशानी तो होती है, ये हटा देना चाहिए। नगर निगम कह रही है कि अब हम कार्रवाई करेंगे ताकि लोग सुरक्षित चल सके फुटपाथ पर। हाँ करना चाहिए, करना चाहिए। आपका क्या नाम है? ट्विंकल।
आपको नहीं लगता कि फुटपाथ खाली होने चाहिए और उन पर जो है आराम से पैदल चला जा सके? सड़कों पर चलते हैं तो खतरा रहता है। हाँ सही बात है, होने चाहिए। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हटाना चाहिए गाड़ियों को, थोड़ा सबको देना चाहिए चलने के लिए जगह ना। तो देखिए, बच्चे जो हैं वो स्कूलों से आ रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि फुटपाथ खाली नहीं है, उन पर कब्जा है। कहीं दुकानों के बोर्ड रखे हैं तो कहीं बाइक खड़ी है, कहीं टेम्पो खड़े हैं। और ये तस्वीरें हैं कि बच्चे देखिए सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटपाथ पर चलेंगे, साइडों में चलेंगे तो शायद जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो दुर्घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है उस पर अब नगर निगम डंडा चलाने की बात कर रहा है, हंटर चलाने की बात कर रहा है। वो हंटर, वो डंडा, वो कब तक चलेगा, वो कब तक ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिरकार दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यही स्थिति नज़र आएगी। अब लोग चलें तो चले कहाँ, बाइकें खड़ी हैं। अब जिस जगह को फुटपाथ के लिए रखा गया है वहाँ पर अगर सामान होगा तो बिल्कुल पैदल लोग नहीं चल पाएंगे और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। नगर निगम इसी को लेकर अब अभियान चलाने की बात कर रहा है। और आप देखिए कि दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है और ये जो सामान है इसकी वजह से लोग उस पर फुटपाथ पर नहीं चल पा रहे हैं जो बनाया गया है। और इसी पर कुछ दूरी पर जहां अतिक्रमण नहीं है वहां लोग चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं आखिरकार इनको इस चीज़ की जानकारी है नहीं है कि आखिरकार सामान रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, क्या इनका कहना है, पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। नगर निगम कह रही है कि भाई फुटपाथ खाली होने चाहिए, आप यहाँ इस पर सामान रखकर रहते हैं, आपको नहीं लगता लोग पैदल कहाँ चलेंगे अगर सामान होगा? नहीं नहीं, सामान तो देखो नहीं रहता, आज ही रखा है ये कट्टा, ये भी ले जा लेंगे। और पैदल तो यहाँ पर चलते हैं, साइकिल भी लेके जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, पैदल चलते हैं इधर। पर थोड़ा ये है कि दुकान का ध्यान रखने के लिए बैठ जाते हैं कि कोई कुछ सामान ना उठा ले। और ये बच्चे भी खेलते हैं, गाड़ी उड़िया तेज चलती हैं, तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नगर निगम कह रहा है कि अब कार्रवाई करेंगे हम ऐसे सामान को रखने वाले पर। ठीक बोल रहे हैं वैसे तो। नहीं होना चाहिए सामान? नहीं होना चाहिए सामान, सही बात है, नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई से पहले आप लोग हटाएंगे? हाँ हटा लेंगे, जब आप लोगों ने बोला है तो हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे। आपका क्या नाम है? दीपा। आप लोग दुकान चलाते हैं? हाँ। तो ये आप लोगों ने सामान रखा और ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण में आता है। कार्रवाई की बात अब नगर निगम कर रहा है, आपको लगता है कि अब हटा लेना चाहिए नगर निगम की कार्रवाई से पहले? क्योंकि यहाँ लोग अगर सामान रखेंगे तो लोग पैदल कहाँ चलेंगे? यहीं चलेंगे, कैसे चल पाएंगे? हटा लेंगे भैया, हटा लेंगे, ठीक है हटा लेंगे। लेकिन दिन में तो अब सामान रखा है, इधर टायर रखे हैं, उधर वो रखा है, लगातार। नहीं है ये इनकी यार, वो बोर्ड वालों को भी, होटल वालों को भी बोलो आप जाके ना। लेकिन वही है कि देखम देखी सबने आगे रख लिया। हाँ। राजधानी देहरादून का ये हरिद्वार बाईपास रोड है और ऐसे में यहाँ अगर अतिक्रमण की हम बात करें तो फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं है लेकिन सड़क पर अतिक्रमण जरूर दिखाई दे रहा है। और यही कई सवाल खड़े करता है कि अगर कहीं फुटपाथ खाली है तो वहाँ सड़कों पर अतिक्रमण है और अगर कहीं सड़कों पर अतिक्रमण है तो फुटपाथ पर कब्जा है। और आप देखिए कि ये जो ई रिक्शा है ये क्रमबद्ध खड़ी है, इसके पीछे फिर आपको विक्रम दिखाई देंगे। और ये कहीं ना कहीं इस सड़क को जिसको खाली होना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए इस पर, वहाँ आज जो है ये स्थिति नज़र आती है। और ये आज की नहीं है, रोजाना यही तस्वीरें देखने को मिलती है। जब हम सवाल फुटपाथ के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार अतिक्रमण क्यों किया गया है, अवैध कब्जा क्यों किया है, तो वो सवाल करते हैं कि आखिरकार हमारे कब्जे को देख रहे हैं तो सड़क वालों को भी देख लीजिए। तो इनसे पूछ लेते हैं आखिरकार, भैया आप सड़क पर खड़े हैं, आखिरकार वजह क्या है? आपके पास स्टैंड नहीं है क्या? आप लोग? हमारे पास है ही नहीं सर, हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है। जो पुलिस वाला आता है वो चालान काट देता है, अगर घंटा अगर जरा सा पार करा तुरंत 2000 का 500 का चालान हाथों हाथ। ये देखो 500 चालान तो कट रहा है लेकिन ये देखिए कमाई भी कि तो फुटपाथ जो है, कुछ फुटपाथ कहीं घेरा मिलता है तो कहीं सड़कें घेरी मिलती हैं। आखिरकार वजह क्या है? वजह तो यही है, ना सवारी है ना कहीं हमें कहीं वो तो मिलना चाहिए, गाड़ी खड़ी करने का कहीं स्टेशन तो हो। नगर निगम कह रहा है कि अब फुटपाथ को घेरने वालों पर कार्रवाई होगी। जो सड़क को घेरेगा, फुटपाथ के आसपास जो है पार्किंग करेगा, तो यहाँ अब कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं होता, यहाँ तो ये है सवारी ली है चल दी है, कौन से यहाँ खड़े हैं। लेकिन अब अभी आपकी ये जो खड़ी रिक्शा यहाँ पर मौजूद है, लाइन लगी हुई है, ऐसे में पीछे से भारी वाहन तेजी में आए या छोटा वाहन आए उसको बचाने के लिए तमाम तरीके की दुर्घटना इसी वजह से होती है ना? नहीं होती तो इसी वजह से है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मगर सर जगह ही नहीं है यहाँ पर, कोई इंसान को ऑटो का स्टैंड तो होना चाहिए कहीं। अब आईएसबीटी पे स्टैंड दे रखा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
लेकिन कई जगह पर देखने को मिलता है कि अब फुटपाथ ही कब्जा कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फुटपाथ पे तो कोई कब्जा कर नहीं सकता। अतिक्रमण वहीं मिलेगा, सड़कों के किनारे मिलेगा। भाई भी हैं जरा, क्या हाल है भाई? बढ़िया जी। लगातार देखने को मिल रहा है कि सड़कों के किनारे बड़े बड़े जो है टेम्पो की लाइनें लग जाती हैं। क्या वजह मानते हैं आप लोगों के पास कोई जगह नहीं है स्थायी जहाँ से आप सवारी को बिठा सकें? कोई जगह नहीं है सर। कई जगह फुटपाथ पर ही जो है लगाकर खड़े हो जाते हैं। हम तो लगाते नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ लगाएं, गाड़ी इतनी है, इतनी बढ़ गई गाड़ियाँ, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो गाड़ियां बढ़ रही हैं, कई सड़कों पर हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ एक सुखद तस्वीर ये देखने को मिली है कि लोग फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुटपाथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सड़कों पर भी हैं, लेकिन फुटपाथ बनाया गया है, फुटपाथ पर जो है चलना चाहिए, क्योंकि फुटपाथ जो है इसीलिए बनाया है, कदम ताल लोगों की इसी पर रहेगी। और यही कारण है कि लोग जो है इसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है इस पर सड़कों पर कुछ इलाके ऐसे दिखाई पड़ते हैं जहाँ इनको घेरा हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ फुटपाथ पूरी तरह से खाली मिलते हैं, लेकिन उनके बराबर में वाहन खड़े दिखाई देते हैं, जो फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कार्रवाई पर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, आंटी उनसे बात कर। क्या नाम है आपका? शकुंतला। आंटी, अगर सबसे बड़ी बात हम करें तो नगर निगम ने अब एक जंग छेड़ी है कि हम कार्रवाई करेंगे फुटपाथ पर अगर कब्जा होगा, क्योंकि चलने के लिए होता है लोगों के लिए। तो आप कैसे देखते हैं? हम देखना क्या है, वह खाली होना चाहिए फुटपाथ, और सभी को जितना खाली रहेगा फुटपाथ उतनी सुविधाएं होंगी पैदल चलने वालों के लिए। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। कई जगह तो देखने को मिलता है कि लोग वाहन खड़े कर देते वाहन हैं। खड़े करते हैं, बैठे रहते हैं, किसी को पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत नहीं होती, बहुत दिक्कत होते हैं, खासतौर पर एक महिला के लिए बड़ी समस्याएं हो जाती बहुत समस्याएं होती हैं। हैं। तो क्या बहुत सुझाव देंगे नगर निगम को कि नगर निगम को क्या करना चाहिए? भाई उन्हें ये है कि फुटपाथ एक तो साफ सुथरा रखना चाहिए और पैदल चलने वालों के लिए खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ की स्थिति से आप संतुष्ट सब हैं? नहीं, ये घास घूस तो आजकल बरसात के कारण हो रहा है, लेकिन वैसे ठीक ही रहता है, यहाँ तो साफ ही रहता है, वैसे दिक्कत नहीं होती है। आपका रोजाना का आना जाना रहता है? हाँ, रोजाना का आना जाना है। हाँ। तो सीधे तौर पर यही मानना है कि भाई जो साफ सफाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए। फुटपाथ पर जब पैदल इंसान निकलता है तो उसको अच्छी सफाई व्यवस्था मिलनी चाहिए, अतिक्रमण ना हो, ताकि उसको सड़क किनारे चलने पर मजबूर होना पड़े। तो ये लगातार लोगों के सुझाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि नगर निगम जो जंग छेड़ना चाह रहा है, जिस तरह की कार्रवाई करना चाह रहा है, अगर उस पर वो कामयाब होता है तो लोगों का जो सहयोग है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। और अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ खाली होना चाहिए, और फुटपाथ खाली होगा तो निश्चित तौर पर लोग सड़कों की बजाय फुटपाथ पर चलते हुए नजर आएंगे। और वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और कार्रवाई को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो नगर निगम ने कार्रवाई को लेकर अब टीमों का गठन किया है, उसके बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया और किस तरह का परिणाम जो है देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम नगर निगम की जो टीमें गठित की गई हैं कार्रवाई को लेकर कि फुटपाथ पर जो है लोगों की कदम ताल होनी चाहिए, अब वहाँ पर अगर अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई होगी, लोगों का क्या मानना है और उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? संबल सिंह। किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से नगर निगम ये कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, अब आप किस तरह देखते हैं कि फुटपाथ पर लोगों के चलने के लिए होना चाहिए? सही बात है, आ जाओ, सही बात है, कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है बाइकें तक खड़ी कर ली है, लोगों को बड़ी समस्या होती है। सही बात है, नहीं होना चाहिए ना, सही बात है। तो देखिए इनका मानना यही है। यहाँ भाई साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, फुटपाथ पर जो लोग बाइक खड़ी कर लेते हैं, पैदल वाले चलते नहीं, और आप देखिए किस तरह से जो है ये स्थिति बनी हुई है। बहुत गलत है, ये होना नहीं चाहिए। बुजुर्ग आदमी आते हैं, वो परेशान होते हैं पैदल चलने में, बहुत दिक्कत महसूस करते हैं लोग, होनी नहीं चाहिए। खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनको बड़ी समस्या आती होगी, रोड चलता आती है भैया, आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो चल नहीं पाते बेचारे, बड़े परेशान रहते हैं। देखो, दुर्घटना तो नहीं होती पर लेकिन दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं, होती तो नहीं है पर चांसेस। अब नगर निगम ये कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, 6 टीमें बना दी हैं लगातार, अब जो भी अतिक्रमण करेगा उनके खिलाफ डंडा चलेगा। ये नगर निगम तो कार्रवाई करती है बराबर, फिर लोग आके फिर वही जम जाते हैं। नगर निगम क्या करेगा? सारी ठीलियाँ पे लग जाती है, सारी ठीलियाँ देखो, लोग परेशान होते हैं। ये होना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए। हाँ, तो देखिए बिल्कुल अतिक्रमण जो है वो हटाना चाहिए। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो तस्वीरें आपको देखकर आप भी ताज्जुब हो जाएंगे कि आखिरकार
ये तस्वीरें कहती क्या हैं। आप देखिए मेरे पीछे कि यहाँ ये आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है यहाँ पर स्कूटी खड़ी है और रेड़ा भी नगर निगम का खड़ा है। नगर निगम कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर रेड़ा खड़ा हुआ है ये नगर निगम का है। अब आप सोचिए कि अगर जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो खुद कार्रवाई करने की बजाय इनको यहाँ पर खड़ा करेंगे तो कैसे कार्रवाई हो पाएगी। आप देखिए ONGC इस पर लिखा हुआ है और ये देखिए डोनेट बाय ONGC, और ये इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से कूड़ा करकट ले जाया जाता होगा, तमाम सामान यहाँ से ढोया जाता होगा। ये फुटपाथ है जिस पर जो है लोगों की कदम ताल होनी चाहिए, लेकिन इस पर जो है अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है बाबू जी आपका, क्या नाम है? दीवान सिंह बिष्ट। यहाँ जो है ये फुटपाथ है और उस पर चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि कोई स्कूटी खड़ी कर लेता है, कोई रेड़ा खड़ा कर लेता है, तो लोग चलेंगे कहाँ? अब कोई खाना खाता है तो स्कूटी खड़ा नहीं करेगा, कहाँ करेगा खड़ा? बस तो फुटपाथ पर ही खड़ा करेगा। अरे फुटपाथ पे नहीं, किनारे करता है, यहाँ रोड पे नहीं करेगा, मतलब दुकान के जरा बाहर, रोड में नहीं करेगा। लेकिन अब नगर निगम कह रहा है कि ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, फिर नहीं करेंगे, हाँ। आज के बाद नहीं करेंगे, बस हो गया। लेकिन पैदल चलने वालों को बड़ी समस्या आती होगी, जी, जी। वो रोड पर चलते होंगे, खतरा होता होगा पीछे से बाइक वाला ना मार दे, कार वाला एक्सीडेंट ना कर दे। आपको नहीं लगता कि उन लोगों के लिए खाली होना चाहिए? होना चाहिए, खाली होना चाहिए, सुविधा हर किसी को होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। नहीं, गलत काम नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल जो है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति जो है हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। कहीं पर पूरा जो है ये जिस पर फुटपाथ पर चलते हैं इसी को पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण से हुआ है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं बैनर के पोस्टर्स जो है वो बाहर रखे गए हैं, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं पर जो है बाइक खड़ी की गई है, कहीं पर नगर निगम के ही जो है रेड़ा खड़े हैं। तो ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए है कि आखिरकार जब कार्रवाई की बात है तो लोग क्या सोचते हैं। लोगों का हालांकि सकारात्मक जो है कहीं ना कहीं इसमें रिव्यू देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हटना चाहिए। बुजुर्ग सड़कों पर चलते नजर आते हैं, महिलाएं सड़कों पर चलते हुए नजर आती हैं। जिनको फुटपाथ पर चलना चाहिए वो सड़कों पर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पर चलना चाहिए वो फुटपाथ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ से परे है और इस पर जो है कार्रवाई की बात लोग कर रहे हैं। ये हरिद्वार बाईपास रोड की बात हो रही है और ऐसे में राजपुर रोड की बात कर ली जाए, घंटाघर की बात कर ली जाए या अलग अलग इलाकों की बात कर ली जाए, ऐसी स्थिति हर जगह में देखने को मिल जाती है। आप अगर देखेंगे तो पीछे जहाँ लोग चल सकते हैं वहाँ पर बाइक खड़ी है, फिर आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रेडी खड़ी है, उसके आगे एक ऑटो खड़ा है, वो ठीक किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है बड़ी जो है सोचने वाली है कि लोग जो पैदल चल रहे हैं वो कहाँ चलेंगे। जिनको वहाँ चलना चाहिए था वो रोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मनोज कुमार सर। मनोज जी, यहाँ फुटपाथ पर लोगों को चलना चाहिए, वो सड़कों पर चल रहे हैं। ये तो अतिक्रमण है, सरकार की नाकामी है जो ये अतिक्रमण नहीं हटा आ रही है सरकार। ये बहुत वो है, मतलब ये तो बहुत एक आम समस्या, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये तो आम पब्लिक के लिए बहुत ही वेरी फुटपाथ नहीं है, बस क्या लफ्ज़ कहें। जबकि सरकार हमारी है, गरीबों की सरकार है, उसके बावजूद भी आम आदमी नहीं कह सकता रोड पे, कोई नहीं। खैर क्या कह सकते, अब सरकार कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहेंगे तो अपना ही नुकसान है, गरीब आदमी को नुकसान है सर। लेकिन नगर निगम कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। है? नगर निगम कह रहा है कार्रवाई करेंगे। नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा? अरे ये तो सब वही है, ये भैया ये सब ले दे के सब काम हो रहा है। वरना मजा है किसी की सरकार अपने पास है, कोई अगर गाड़ी छोड़ दे, कोई फुटपाथ पे एक साइकिल भी खड़ी कर दे, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ जहाँ सामान रखा गया है यहाँ पर जो है लोगों के चलने का होना चाहिए। और अब देखिए यहाँ स्थिति ये है कि उसके आगे ऑटो खड़ा कर लिया। अब ये स्थिति है और लोग सवाल कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। पूछ लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नीरज। नीरज जी, ये जहाँ हम खड़े हैं ये कहीं ना कहीं पैदल चलने के लिए लोगों के लिए है और इसे फुटपाथ कह देते हैं, लेकिन फुटपाथ पर आजकल कब्जा है और इस पर लोग चल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर चलने को मजबूर है। हाँ भैया, मजबूर तो हैं। अब वैसे तो इन लोगों को सोचना, जब दुकानें हैं इनकी अपनी बनी हुई हैं तो बाहर रखने का तो वैसे मतलब ही नहीं बनता भाई। जो अब पैदल लोग अब यहाँ नहीं चलेंगे तो रोड पे चलेंगे, फिर एक्सीडेंट होते हैं पैदल चलने वाले लोगों के भी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इन चीज़ों से। वैसे जब इन्हें दुकानें हैं अलाउड तो अपना अंदर इन्हें उस हिसाब से सामान रखना चाहिए ना कि अंदर आ जाए।
फुटपाथ तो मतलब ही नहीं है भाई, फुटपाथ तो चलने के लिए ही है, ये तो गलत है। मैं तो खुद बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। नगर निगम कह रहा है कि हमने 6 टीमें गठित कर दी हैं और अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों की कदम ताल इस पर ही मिले। नहीं होना चाहिए, देखो क्योंकि भाई जो चीज़ जिस चीज़ के लिए उसी चीज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, तभी तो दिक्कतें आती हैं आगे चल के। अब मान लो अब ये फुटपाथ चलने नहीं चलेगा तो रोड पे तो चलेगा ही आदमी। अब रोड पे चलेगा तो भाई कोई गाड़ी, अब रोड पे तो गाड़ियाँ चलने के लिए जगह है, अब कोई ना कोई गाड़ी साइड लग जाती है, कुछ लग जाती है, इसी छोटी छोटी चीज़ों में लोगों के झगड़े हो जाते हैं आपस में। तो जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है उस चीज़ का उपयोग उसी चीज़ के लिए होना चाहिए ना, इधर उधर के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फुटपाथ पे जो रखते हैं नहीं होना चाहिए कायदे में। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। फुटपाथ पर लोगों का आजकल कब्जे हैं, देखे जा रहा है कि सामान रख लेते हैं बाहर तक, लोग पैदल नहीं चल पाते, लोगों को चलने के लिए फिर सड़कों पर चलना पड़ता है और कई बार साइड भी लग जाती है। आप क्या मानते हैं? सही नहीं है, गलत है ये। फुटपाथ पे लोगों को क्लियर कर रखनी चाहिए, गलत है ये। नगर निगम कह रहा है कि अब हम कार्रवाई करेंगे, लगता है कि नगर निगम अब इस पर कार्रवाई कर लेगा। कार्रवाई करनी चाहिए, नगर को करनी चाहिए कार्रवाई। तो नगर निगम कार्रवाई की बात कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कार्रवाई हो जानी चाहिए, सड़क पर इस तरह से सामान नहीं रखना चाहिए, दुकान है तो दुकानों के अंदर और इसके पीछे रखना चाहिए ताकि अगर ऐसी स्थिति कम से कम ना बने कि यहाँ पर जहाँ लोगों को चलना चाहिए वहाँ की स्थिति खराब हो। हालांकि इन्होंने भी अपना सामान रखा हुआ है, यहाँ पर बाइक खड़ी है, उसके आगे फिर सामान रखा गया है और आगे सामान के साथ साथ जो है बोर्ड तक लगाए गए हैं। चलिए उन दुकानदार से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि फुटपाथ को घेरना पड़ रहा है और फुटपाथ को घेरने के बाद इस तरह से बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो है फुटपाथ को, उसके बाद बोर्ड भी है। भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम आकाश सिंह। आकाश जी, ये फुटपाथ यहाँ लोगों के चलने के लिए था, वहाँ तक आपने ये कर लिया, उसके बाद बोर्ड भी लगा दिया। आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए जहाँ लोग चलेंगे कहाँ? नहीं होगा सर। नगर निगम कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है कि अब इस तरह की चीज़ें खुद ही हटा लेनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं सर। तो क्यों ऐसा लग रहा था आपको कि बाहर तक आप लगा रहे थे? नहीं लगा रहे थे सर, हो गया जूस के चक्कर में, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा देंगे। मानते हैं कि आप गलतियाँ हो? हाँ, क्यों नहीं। देखो गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती ना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। गलती हो रही है तो सुधार लेंगे सर। क्या ऐसा तो नहीं कि नगर निगम का अखबार में पढ़ लिया हो कि अब जो है भाई कहीं चल गया सोशल मीडिया पर? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती करेगा तो उसे सुधारने का मौका देगा, जरूर व्यक्ति सुधारेगा। ठीक है, का कहना है कि सुधार किया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा शशि। फुटपाथ पर लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, लोग पैदल चलेंगे कहाँ पर? हाँ, सही बात है। क्या कहेंगे आप? भाई यातायात मतलब बाधक नहीं होना चाहिए कुल मिला के। कुछ भी करो पर दायरे में रख के करो, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। नगर निगम कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, 6 टीमें हमने गठित कर दी हैं, तो क्या लगता है कि करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ना। जब रोड चौड़े हो रहे तो उसका फायदा क्या हो रहा? अतिक्रमण होगा तो। आपको लगता है कि फुटपाथ खाली हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा? हाँ, फुटपाथ खाली हो गए काफ़ी फायदा होगा। लोग जो पैदल चल रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। उनका कहना ये है कि सड़क पर नहीं चलना चाहिए, ये फुटपाथ खाली हो तो फुटपाथ पर चलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह की बातें सामने आ रही है उस पर कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब कार्रवाई है। और कार्रवाई को लेकर के जो नगर निगम है वो कब तक जो है इस पर काम कर पाती है। और क्योंकि नगर की जो टीमें बनाई गई हैं नगर निगम की ओर से, 6 टीमें, वो राजधानी देहरादून के अलग अलग इलाकों के फुटपाथों को खाली कराने के लिए कब तक अभियान को छेड़ती है, कब तक ये खाली हो पाते हैं। बात फ्लैक्स बोर्ड की हो, बात जो है बाइक की हो, स्कूटी की हो, कार की हो, या फिर अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण और अवैध जो कब्जे की हो, अगर ये खाली होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को चलने के लिए ये फुटपाथ मिल पाएंगे। और जब ये फुटपाथ उनको खाली मिलेंगे तो उनकी कदम ताल अपने आप इस पर मिलती हुई नजर आएगी। अब फिलहाल बात ये है कि आखिरकार इसके लिए जो अभियान छेड़ने की बात हो रही है वो अभियान कब तक छिड़ता है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस फुटपाथ के खाली होने से लोगों को काफ़ी आनंद आएगा और जो खतरा उनको बना रहता है कि सड़कों पर चलने की वजह से कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, वो खतरा भी नहीं बनेगा। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई पर हर आदमी की नज़र रहेगी कि आखिरकार वो 6 टीमें जो 6 जोन में गठित कर बनाई गई हैं, आखिरकार वो कब तक काम कर पाएंगी, कब तक शहर इलाके के अगर देखे जाएँ तो फुटपाथ खाली होंगे और वो फुटपाथ खाली होंगे तो लोग कब तक उन पर चलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरी
स्पेशल अगर हम कवरेज की बात करें तो इस पूरे स्पेशल टीम की जो हमारी कवरेज करने के लिए पहुंची थी, इसमें कैमरामैन तिलक शर्मा हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने आपको एक एक तस्वीर दिखाई और उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि आखिरकार हालात क्या हैं और इनको सुधारने के लिए कितना काम करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए HN24/7 के साथ। नमस्कार।